नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में 10,000 छात्राओं को राशि जारी। शिक्षा विभाग ने लंबित आवेदन निपटाने का निर्देश दिया। ऊर्जा विभाग की नई योजनाओं पर काम शुरू हुआ। बिजली आपूर्ति ढांचे को मजबूत किया जाएगा। स्थानीय व्यापार और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। प्रोत्साहन योजनाएं लागू। भागलपुर में झोलाछाप डॉक्टर के ऑपरेशन बाद प्रसूता की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने जांच आदेश दिए। बिहार के किसानों को रबी फसल पर 5,000 प्रति हेक्टेयर अनुदान मिला। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तेज। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाई। प्रधानमंत्री से सम्मान देने की अपील की। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को 2,500 गैस सिलेंडर सब्सिडी। लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर शुरू। बिहार में शराबबंदी अभियान के तहत 2025 में बड़ी कार्रवाई हुई। लाखों लीटर शराब जब्त, हजारों गिरफ्तार। भागलपुर प्रसूता मौत मामले में जांच तेज की गई। स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। विकास परियोजनाओं को लेकर कुछ क्षेत्रों में समर्थन और विरोध दिखा। प्रशासन ने जनता से संवाद बढ़ाया। राज्य में परिवहन और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। सड़क दुर्घटनाएं कम करने पर जोर। बिहार में निवेश और नई कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयास तेज हुए। उद्योग विभाग ने बैठकें की। शराब तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रहा। कई जिलों में छापेमारी कर तस्कर गिरफ्तार हुए। सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। लाभार्थियों तक योजनाएं पहुंचाने के निर्देश। बिहार बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारियां पूरी हुई। सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई। वृद्धावस्था पेंशन योजना में 2,000 प्रति माह वृद्धजन खातों में जमा। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों में खुशी। राशन कार्ड ई-केवाईसी अंतिम तिथि नजदीक। नहीं कराने पर मुफ्त अनाज रोकने की चेतावनी। राज्य में कई ट्रेनों के संचालन में देरी दर्ज की गई। किसानों के लिए फार्मर आईडी पंजीकरण की अंतिम तिथि आज है। कृषि विभाग ने समय पर आवेदन की अपील की। शिक्षा बोर्ड से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए। परीक्षाओं और मूल्यांकन पर छात्रों को जानकारी मिली। युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। कौशल विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी। डीजल पेट्रोल की कीमत स्थिर। परिवहन खर्च कम हुआ। किसानों और ट्रक मालिकों को लगभग 500 प्रति महीना राहत। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नए लाभार्थियों को 1,20,000 की सहायता राशि जारी। सर्वे कार्य तेज। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया में पहले चरण में जमाकर्ताओं को 25,000 से 50,000 तक की रकम मिली। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना में महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण 50,000 तक। स्वरोजगार को बढ़ावा। राज्य सरकार ने डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन की गईं। बिहार में शासन व्यवस्था पारदर्शी बनाने की तैयारी शुरू हुई। नई निगरानी प्रणाली लागू होगी। किसान सम्मान निधि अगली किस्त में 6,000 किसानों के खाते में जमा। सूची सत्यापन जारी। विधवा पेंशन योजना में 2,500 मासिक राशि खातों में ट्रांसफर। लाभार्थियों से आधार लिंक कराने की अपील। राशन दुकानों पर मुफ्त गेहूं चावल वितरण। प्रति परिवार लगभग 1,200 मूल्य का अनाज उपलब्ध। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में नए कनेक्शन पर 3,000 तक सब्सिडी। ग्रामीण इलाकों पर फोकस। कृषि यंत्र अनुदान योजना में किसानों को 20,000 तक की सब्सिडी। ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल सक्रिय। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना में 1,500 प्रति लाभार्थी जारी। पंचायत स्तर पर सूची चस्पा। डीजल अनुदान योजना के तहत किसानों को प्रति लीटर 5 छूट। सालाना लगभग 4,000 तक बचत। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में निर्माण कार्य तेज। लाभार्थियों को 1,50,000 की किस्त जारी। महिला स्वयं सहायता समूहों को अतिरिक्त फंड 25,000। जीविका योजना के तहत प्रशिक्षण शुरू। राशन कार्ड में नाम जोड़ने हटाने की प्रक्रिया सरल। ऑनलाइन आवेदन पर 1,000 तक लाभ सुरक्षित। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को समय पर 10,000 प्रति लाभार्थी भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश।
बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कई मुद्दों पर कार्यवाही बाधित रही। बिहार सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया। 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी मिली। पूर्णिया में उद्योग मंत्री की प्रेस वार्ता हुई। राज्य की औद्योगिक योजनाओं और नीतियों की जानकारी दी। बिहार में भ्रष्टाचार मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई। साल 2025 में FIR संख्या रिकॉर्ड स्तर पहुंची। सड़क सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रशासनिक समीक्षा हुई। जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राज्य के कई जिलों में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। अधिकारियों से समयबद्ध रिपोर्ट मांगी। रोजगार, कृषि और शिक्षा नीतियों पर सरकार की रिपोर्ट जारी हुई। विभिन्न विभागों के लक्ष्य तय किए गए। पंचायत और ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। स्थानीय प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। बिहार प्रशासन ने आपात सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। अस्पताल और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। किसानों से जुड़े नए प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए। फसल और योजनाओं की जानकारी साझा। राज्य के बड़े शहरों में जन समस्याओं पर अधिकारियों ने संवाद किया, समाधान का आश्वासन दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर विभागीय समन्वय बैठक हुई। कार्यों की समीक्षा की गई। ग्रामीण और शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा हुई। समय सीमा में कार्य पूरा करने निर्देश। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। राज्य सरकार ने 22 IAS अधिकारियों का तबादला किया। कई जिलों के DM और विभागीय सचिव बदले गए। बिहार सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विकास पर जोर दिया। डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने और सरकारी कामकाज तेज करने की योजना बताई। राज्य में ठंड का असर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की। बिहार में शराबबंदी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। पिछले साल लाखों लीटर अवैध शराब जब्त। हजारों तस्करों की गिरफ्तारी से प्रशासन सख्त नजर आया। पटना में JP गंगा पथ को पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने इसे शहर का नया आकर्षण बनाने और सुविधाएं बढ़ाने की घोषणा की। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ी। CBI अदालत ने आरोप तय किए। अगली सुनवाई की तारीख तय। गया, पटना सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज। सुबह के समय सड़कों पर कोहरा छाया। जनजीवन प्रभावित हुआ। राज्य के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव की सलाह दी गई। बिहार पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाई। संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज की गई। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की निगरानी बढ़ाई। शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए। सड़क और पुल निर्माण योजनाओं की समीक्षा हुई। सरकार ने समय पर काम पूरा करने और गुणवत्ता से कोई समझौता न करने की बात कही। सारण को मिलेगी 100 करोड़ की योजनाओं की सौगात। CM नीतीश कुमार का दौरा लगभग तय।